lovely students, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है बोर्ड पर। आप देखिए, आपकी न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, जो कि मैच द फॉलोइंग है। और उसका एक कॉलम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है। अब हम समझेंगे कि सेकंड कॉलम में से हमें क्या क्या उठाना है। हम सामने सामने आंसर देंगे, मैचिंग इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो मैं सारे ऑप्शंस आपके आगे रखूंगी और आपको समझाऊंगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीख रहे हैं, तो ये मैचिंग भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर बेस्ड रहेगा। तो आइए देखिए, कॉलम 1 में मेंशन कर चुकी हूँ और कॉलम 2 में से हमें क्या लेना है। देखिए, कॉलम 1 का हमारा पहला नंबर है 35। आप अपनी बुक खोलेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब 35, आप 1 बाय 1 में सारे कॉलम सेकंड के ऑप्शन पढ़ती जाऊंगी। जो करेक्ट होगा वो आपको समझाऊंगी क्यों हुआ और कैसे हुआ। पहला है मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है कि हम 8 का टेबल चला रहे हैं। जब आप 8 का टेबल चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 35 नहीं आएगा। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 35 को हम क्रॉस कर चुके हैं, 40 आ चुका है। और हमने देखा ये कि 8 के टेबल में 35 नहीं आता, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, मल्टीपल ऑफ 7। अब हम 7 का टेबल चलाकर देखते हैं कि उसमें 35 आता है क्या। नहीं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यानी कि हमारा 35 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 7। 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि ये बी ऑप्शन है। तो हम इसके मैचिंग में लिख रहे हैं बी, मल्टीपल ऑफ 7। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। हमारा नंबर 2 जो नंबर है वो है 15। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन तो ऑक्यूपाइड हो चुका है। हम फिर से एक बार ए पार्ट ले लेते हैं। हमारा ए पार्ट था मल्टीपल ऑफ 8। 8 के टेबल में 15 आता नहीं, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 15 तो नहीं आने वाला। तो ए पार्ट को फिर से छोड़ दीजिए। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ, मल्टीपल ऑफ 70। देखिए 70 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 71 जा 70, 72 जा 140। तो पहला मल्टीपल ही हमारा 70 है, 15 से बड़ा है, तो 15 आने का सवाल ही नहीं उठता। तो सी ऑप्शन को भी हमें अभी स्किप करना पड़ेगा। चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ, फैक्टर ऑफ 30। 30 के फैक्टर्स लेने हैं। देखिए, जब आप 30 के फैक्टर्स करने लगेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 30 जा 30 आता है। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में 30 कब आता है, 2 15 जा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है। जब आप 2 को 30 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 0, 2 5 जा 10, तो 2 15 जा 30 होता है। यानी कि जब आप 30 के फैक्टर्स लिखने स्टार्ट करेंगे तो उसमें 15 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेकंड ऑप्शन 15 है वो फैक्टर्स ऑफ 30 में आएगा। तो यानी कि इसका आंसर हुआ डी, फैक्टर ऑफ 30। ये हमारे 30 का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 30, राइट। तो हमारे दो ऑप्शन ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। हमारा जो नंबर 3 है वो है नंबर 16। अब हमारे वापस से हम ए को फिर से लेना पड़ेगा। ए था मल्टीपल ऑफ 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा ऑक्यूपाइड हो गया, ए पार्ट, मल्टीपल ऑफ 8। 8 के टेबल में 16 आता है, इसलिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ 8। ये मैं जो ऑप्शंस ले रही हूँ बी डी ए, क्या आपके सेकेंड कॉलम के हैं, उसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, राइट। अब है नंबर 4 पर 20। हमें देखना ये है कि अब हमारे कौन से ऑप्शन रह गए थे। एक तो था सी ऑप्शन, मल्टीपल ऑफ 70।
70 के मल्टीपल 70 से ही स्टार्ट होंगे। 70 बन जाए 70, 72 था 140 और हमारा नंबर है 20 हो तो छोटा है, तो हमें ये ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। जब हम ये ऑप्शन छोड़ देंगे तो अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पर। हमारा ई पार्ट कहता है फैक्टर्स ऑफ 50। अब 50 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो उसमें 20 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20 के टेबल में 50 आता ही नहीं है। तो वहां पे बोला है फैक्टर्स ऑफ 50। देखिए अगर आप 50 के फैक्टर्स लेंगे भी, फैक्टर्स ऑफ 50, फैक्टर्स हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 150 जा 50, 2 के टेबल में 50 आएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 225 जा 50, ठीक है। 3 में 50 नहीं आएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 10 जा 50 होता है, ठीक है। और 6 के टेबल में 50 नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में 50 आता है। तो मैंने आपको बताया था जब हम फैक्टर्स लेते हैं और अगर हमारे नंबर्स रिपीट हो जाते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं। मतलब एट द मोस्ट जो हमारे फैक्टर्स हैं वो यही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप चेक करिए क्या इसमें 20 है? नहीं है, इसमें 20 नहीं है। जब हमारे नंबर्स रिपीट होते हैं हमें फैक्टर्स को वहीं रोक देना होता है क्योंकि उससे ज़्यादा फैक्टर्स हम निकाल ही नहीं सकते। तो हमारे पास 6 फैक्टर है और इन 6 में हमें 20 नज़र नहीं आ रहा, तो हमें ये ऑप्शन स्किप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एफ, फैक्टर्स ऑफ 20। देखिए 20 के फैक्टर्स जब आप लेंगे, यहाँ मैं लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ 20। जब आप फैक्टर्स लेंगे ऑब्वियसली बात है कि जिस नंबर के आप फैक्टर ले रहे हैं वो खुद भी एक फैक्टर कहलाता है क्योंकि पहले ही हम लिखते हैं 120 जा 20, तो 1 और 20 दोनों ही फैक्टर्स होते हैं। जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो 20 का आंसर होगा फैक्टर्स ऑफ 20। तो ये था हमारा एफ पार्ट, फैक्टर ऑफ 20। तो 20 जो है वो 20 का ही फैक्टर होगा। एंड द लास्ट 25, अभी अभी हमने बताया कि 25 50 के अभी हमने फैक्टर्स लिए थे और 50 के फैक्टर्स में 25 आ रहा था, तो 25 का ऑप्शन बनेगा फैक्टर्स ऑफ 50 जो कि ई पार्ट था। अभी जस्ट हमने ई पार्ट को सॉल्व किया था और उसमें हमें 25 उसका फैक्टर नजर आ रहा था, तो ये लास्ट पार्ट फिल हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट हमारे लिए एक्स्ट्रा था जो कि अनयूज्ड ही रह गया और वो था सी पार्ट, मल्टीपल ऑफ 70। ये पार्ट एक्स्ट्रा दिया गया था और ये अनयूज्ड रह गया क्योंकि ये किसी का मैच नहीं बन रहा था। तो हमने सीखा कि किस तरह से हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स को निकालकर मैचिंग कर सकते हैं। मल्टीपल्स में एक्चुअली में हम टेबल्स निकाल रहे होते हैं और फैक्टर्स में एक्चुअली में हम पता लगा रहे होते हैं कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है। और एक बात और सीखी, जिस भी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं उसमें 1 और वो नंबर खुद दोनों मैंडेटरी होते हैं, दोनों ही उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यही फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।